Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. So I am going to deal with another video related to the child development and pedagogy, which is very important for the sake of a Karnataka TET and Central TET examination. So as per the schedule, the first video that is going to be deals with another video that is going to be deals with the child development and pedagogy. The concept of this theory is psychosexual theory. The theory is psychosexual theory. Theory is psychosexual theory. In Urdu it is called as jinsi harki jiblatein. In Urdu it is called as jinsi harki jiblatein. In Urdu it is called as jinsi harki jiblatein. So this theory is propounded by the one of the famous psychologists, Sigmund Freud. He is known as the father of modern psychology. The father of modern psychology. ये कहेंगे जदीद नफ्सियात का बाबा आदम जिसको कहते हैं सिगमंड फ्राइड, उसी ने कॉन्सेप्ट दिया साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन, द सिगमंड फ्राइड. So before that, Sigmund Freud going on these five stages. The first we have to be deals with the what is id, the ID and the ego and the superego. So these are the things are introduced by the Sigmund Freud. These are the important three parts of our aspect of our personality. So first one we are going to deal, that is the id, means basic biological needs, or means the basic stimulation, या कहेंगे बुनियादी स्टिमुलेशन है, यानी बुनियादी जो हर की नफ्सी हर की चीजें हैं जो फर्द के अंदर जारहाना तौर पर, यानी जो है हम कहेंगे कि ज्यादातर जो शिद्दत के साथ जो है उसके अंदर जो है जिनसी रुझानात को फरोग देती है या जिनसी मोहरकात को फरोग देती है. ये क्या है? ईद है. ये कहेंगे इब्तिदाई शऊरी हिस्सा है, हमारी पर्सनालिटी का इब्तिदाई शऊरी हिस्सा है, इसको हम ईद कहते हैं. उसके पास ईगो का जो तस्वुर है ये कहते हैं रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी भी कहा गया. यहाँ पर मजबूत जो है पार्ट है, जैसे यहाँ पर जो मैं मेरे अना पसंदी जिसको कहते हैं, अना यहाँ पर फरोग पाती है. ये किस तरह होता है? ये शऊरी हिस्सा होता है, यानी हमारी पर्सनालिटी का जो शऊरी हिस्सा है इसको हम कहेंगे दैट्स रिजेक्ट द इम्पल्सेस ऑफ द इड. यानी इड के अंदर या आईडी के अंदर जो भी जो है इम्पल्सेस डेवलपमेंट होते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेशन डेवलप होता है, उसको रिजेक्ट करने का काम करता है यहाँ पर ईगो जिसको हम कहेंगे. उसके पास सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं, सुपर ईगो डेवलप्स बाय इंटरैक्टिंग with the family members, interacting with the parents. It helps to be live with the society. It helps to be develop children follow the values of the society. यानी वालिदैन से इब्तिदाई तौर पर जो चीजें सीखी गई थी वो आने वाले दौर में समाज में जो है वैल्यूज हो या एक बेहतर जो है किस तरह से रहना तरीक़ेकार है उसकी तरफ जो है यहाँ पर हमें जो है आमादा करता है. ये चीजें हैं, ये वालिदैन से सीखी हुई जो है आदत अतवार, ये तमाम चीजें जो है सुपर ईगो के इस मरहले में आती हैं. तो अब आने के बाद हम बताते हैं कि सिगमंड फ्राइड की जो है जिनसी जिबलतों के हिस्से में या खसलतें कहेंगे, या उसके अंदर जो खसलतें जिबलत पैदा होती है, तो उसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो 5 स्टेजेस उसने अलग-अलग दौर में कहे. तो फर्स्ट स्टेज जिसको कहा उसने ओरल स्टेज. ओरल स्टेज इज नथिंग बट इज रिलेटेड टू द माउथ. ओरल मींस माउथ जिसको हम कहते हैं. तो ओरल स्टेज जो है पहला स्टेज है. ये जो शुरू होता है पैदाइश से लेकर 1 साल तक रहता है. तो इस पीरियड में बच्चा क्या करता है? अपनी नफ्सियाती जो है अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता है बाय सकिंग ए ब्रेस्ट, बाय मदर्स, बाय सकिंग मीन्स माँ का दूध पीते हुए, माँ का दूध चूसते हुए वो अपनी जो है जिनसी मोहरकात को, जिनसी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करता है बाय द मीन्स ऑफ द सकिंग. अगर ये स्टेज में ये फेलियर होती है, ये स्टेज में लैकिंग होती है, तो क्या होगा? इस स्टेज में अगर लैकिंग होती है तो इट लीड्स टू द वेस्टिंग, इट लीड्स टू द नेल बिटिंग. यहाँ पर नेल बिटिंग कहेंगे नाखून चबाना है, या इसी तरह जो स्मोकिंग है, या इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट हम कहेंगे कि जो है क्या है स्मोकिंग, नेल बिटिंग, अंगूठा चूसना, ये बचपन से ले जो चीज यहाँ पर लैक की थी इस स्टेज में वो आगे चलकर जो है आपके फ्यूचर में आपकी जवानी में भी रहती है. स्मोकिंग है या आदतें हैं या नेल बिटिंग ये चीजें होती हैं. अगर ये नफ्सी ख्वाहिश जो है सकिंग या माँ का दूध चूसना या पीना, ये चीजें अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे चलकर नाखून कतरना, नाखून जो है चबाना या पेन को चबाना, पेन को जो मुंह में रखना. देखें आज भी कुछ आपके फ्रेंड सहेलियां वगैरह होती हैं पेन को चबा जाती हैं, पेंसिल को चबा जाती हैं, पेंसिल की कैप को जो पेन के कैप को जो चबा जाती हैं. तो ये क्या चीज है? ये यही चीज है कि उनकी जो है सकिंग जो डिजायर थी, जो नफ्सी जो है
हर की जो रुझान था या जिनसियाती जिबलतें थी, नफसी जो है जिनसी हर की जिबलतें, यहाँ पर हम लिखे हैं नफसी जिनसी हर की जिबलतें, यानी जो है नफसी जिनसी हर की जिबलतें। तो यहाँ पर जो जिबलत थी, जो उसकी डिजायर थी, जो ख्वाहिश थी, इस पीरियड में मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए वो पेन चबा रही है या चबा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली तरफ, यहाँ पर देखते हैं एनाल स्टेज। एनाल स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज इज कॉल्ड एज द टॉयलेट ड्रिंक पीरियड या टोडलर स्टेज उसको भी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है 1 to 4 ईयर तक चलता है। ये 1 to 4 ईयर तक जो है यहाँ पर चलता है। इस पीरियड में अगर लैक होता है, इस पीरियड में किसी तरह की जो कमी बेशी होती है, तो वहां पर हम देखते हैं इस पीरियड में किसी तरह की कमी बेशी के सबब जो है जो चीज हमारे सामने आएगी वो जो है बच्चे के अंदर क्लीननेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बच्चे जो क्लीननेस की तरफ नहीं जाएंगे, बच्चे और जो है क्लीननेस के तरह नहीं होंगे। इसी तरह जो है बच्चों के अंदर एक और जो खराबी आएगी, बच्चे जो रात में हो या दिन में हो, कभी भी हो, वो जो है जब जो है पेशाब करने में या इस तरह की जो है क्या मालूम है चीजें महसूस करेंगे, ये कमी महसूस की। एनाल स्टेज, इन दिस स्टेज द चाइल्ड फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय होल्डिंग देयर पर्सनल पार्ट। यहाँ पर इस चीज है अनाल स्टेज, जिसको 1 to 4 ईयर कहा गया है, इसको टॉयलेट ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं। उसके बाद फैलिक स्टेज, इट्स कॉल्ड एज द फैलिक स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इन दिस स्टेज ए चाइल्ड सेटिस्फाइड, ए चाइल्ड फील ए desire or compensate with the desired sexual desire by attracting towards the mother and father parent. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है तो अपने बाप की तरफ अट्रैक्ट होगी, अपने अपोजिट जेंडर बाप की तरफ अट्रैक्ट होगी। लड़का हो तो माँ की तरफ जाएगा। अगर लड़का होकर जो है माँ की तरफ जा रहा है तो उसको जो ऑडिपस जो है क्या है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ऑडिफेक्स रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसी तरह अगर लड़की जा रही है तो इसको इलेक्ट्रा कहेंगे। याद रखिए ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा है इससे पहले के सीटेट और केटेट के एग्जामिनेशन में। सो ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम अगली कड़ी की बात करते हैं। ओडिपस यानी लड़के का अपनी माँ की तरफ रागिब होना, इलेक्ट्रा यानी लड़की का अपनी बाप की तरफ जाना। तो इस स्टेज में जो है फैलिक स्टेज में होता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ बच्चे जाते हैं 4 से 7 साल की उम्र में, जिसको फैलिक स्टेज कहा गया है। उसके बाद लेटेंसी पीरियड जिसको कहा गया है। इन दिस स्टेज चाइल्ड इंटरैक्ट विद सेम जेंडर, अपने जो है सेम जेंडर में खेलना पसंद करेंगे। लेटेंसी पीरियड है 7 से 11 साल तक, तो सेम जेंडर में रहेंगे, अपने सेम जेंडर के साथ खेलना कूदना, उनके साथ मेल जोल रखेंगे। साथ ही इन दिस पीरियड दे लर्न अबाउट द सोशल वैल्यूज, समाज के उसूल जवाबी, समाज को समझना, समाजी नाशुनुमा को समझना, या समाज के जो है माहौल को समझना, अपने आप को एज ए सोशल मेंबर फील करना, ये तमाम चीजें होंगी। यहाँ पर सेम जो है मेन इंपॉर्टेंट ये है, दे फील द सेक्सुअल इंटरैक्शन और दे फील द सेक्सुअल जो है कि हम कहेंगे डिजायर बाय जो है ज्वाइनिंग विद देयर सेम जेंडर। अब लड़के लड़कियों में और जो है लड़के लड़कों में जो है क्या मालूम है रहना पसंद करेंगे, सेम जेंडर में अपना रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जेनिटल स्टेज, द लास्ट स्टेज आफ्टर द 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के बाद जो ये स्टेज होगा जेनिटल स्टेज कहेंगे। इस मैच्योर सेक्सुअलिटी कहते हैं। दो बोथ जेंडर आर द मेल और फीमेल आर कैपेबल फॉर रेयरिंग ऑफ ए चाइल्ड। यहाँ पर जो होगी प्यूबरिटी, इस पीरियड में यहाँ पर हम देखते हैं प्यूबरिटी आती है या बलोगत का जो है रुझान फरोग पाता है, लड़कियों हो या लड़कों में हो। लड़कियों में बलोगत जल्दी होती है, लड़कों में थोड़ा जो वक्त लगता है, मगर दोनों के अंदर जब बलोगत होती है तो दे आर बोथ आर कैपेबल फॉर द सेक ऑफ ए रेयरिंग ऑफ ए चाइल्ड। यानी जो है इन दोनों के अंदर जो है क्या मालूम है तवल्लुद अतफाल की सलाहियत यहाँ पर पैदा होती है। या हम कहेंगे तो बोथ आर कैपेबल फॉर द सेक ऑफ आर they each other mutually come together for love and affection. So this period is called as the genital stage. So this is theory is considered psychosexual theory propounded by the Sigmund Freud. और एक मरतबा कहूंगा कि एक जो कॉन्सेप्ट है बेसिकल बायोलॉजिकल नीड्स का कॉम्बिनेशन है। इब्तिदाई शऊर किसको कहेंगे, ये हमारा ईगो जो है शऊरी हिस्सा है, जहाँ पर हम जो है अलग अलग तरह के रैशनल चीजें हमारे पास आती हैं। सुपर ईगो है माँ बाप से इंटरैक्ट होकर, पेरेंट्स से इंटरैक्ट होकर, फैमिली मेंबर से इंटरैक्ट होकर बच्चे के अंदर जो बुनियादी वैल्यूज हैं, खवास हैं, जो समाज में रहने और समाज की इज्जत करने जैसे जो अवामी
हामिल पैदा होते हैं बावजूद जो है उसके जो है जिनसी नफसी रुझानात के, तो ये चीजें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओरल स्टेज है 1 to 5 ईयर है, सॉरी 0 to 1 ईयर है, जहाँ पर सकिंग होती है। अगर ये स्टेज में लैक होता है तो हमारे पास जो है क्या होता है नेल बिटिंग, ये अलग अलग तरह के जो है नेल बिटिंग है या जो है पेन चुइंग, अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। अनाल स्टेज है जिसको टॉयलेट जो ट्रेनिंग पीरियड या पॉटी ट्रेनिंग पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पे लेकिंग होती है तो बच्चे के अंदर क्लीननेस नहीं आती है, आगे चलकर लाइफ में वो क्लीननेस वगैरह हाइजीन वगैरह की चीजों में पीछे रहता है। यहाँ फैलिक स्टेज है, फैलिक स्टेज में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा को याद रखना है। ऑडिपस यानी लड़के का माँ की तरफ मुतवज्जा होना और इलेक्ट्रा यानी लड़की का बाप की तरफ मुतवज्जा होना, और उसी में जो अपने जो है सेक्सुअल इंपल्सेस को जो है कंट्रोल करना और जो है अपने सेटिस्फेक्शन को फील करना है। उसके बाद लेटेंसी एरा है, सेम जेंडर की तरफ रागिब होना है जो कि 7 to 11 ईयर है। उसके बाद जेनिटल एरा है जिसको मैच्योर्ड सेक्सुअलिटी का पीरियड कहते हैं, जेंटाइल स्टेज 11 से यहाँ पर जो हमारे पास है मैच्योरेशन तक। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड theories related to the child development and pedagogy for the sake of both CTET and the Karnataka TET. If you feel any kind of a question related to this theory, you can inbox me in this video. So thank you for watching this video. It's a humble request to again subscribe my channel and forward it to the all friends and the aspirants those who are preparing for the sake of a Karnataka TET, Central TET and all state TETs. Thank you.